Hi students, in this video I will teach you about importance of joint sector. हमने अभी लास्ट वीडियो में 3 सेक्टरों के बारे में पढ़ा था, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर. व्हाट इज जॉइंट सेक्टर? जॉइंट सेक्टर क्या होता है? जॉइंट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आपस में मिलके किसी एंटरप्राइज को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं. जॉइंट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके किसी को बिजनेस को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं और इसको मैनेज करने के लिए एक कमेटी होती है जिसमें गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के भी मैनेजर होते हैं. इसमें ये तरीके से जॉइंट सेक्टर ही कहला जाता है. क्यों? क्योंकि ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का क्या होता है, मिक्सचर होता है. ठीक है, अब हम आते हैं अपने आंसर पे. इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट सेक्टर की, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? पहला पॉइंट है बैलेंस ग्रोथ. देखिए, जॉइंट सेक्टर से जो एक कंट्री की जो ग्रोथ है, एक कंट्री की जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, बैलेंस हो सकती है. बैलेंस ग्रोथ का मतलब होता है कि कंट्री के जितने भी हिस्से हैं, कंट्री के जितने भी हिस्से हैं वहाँ पे इक्वल मैनर में क्या हो, ग्रोथ हो. जनरली क्या होता है, कोई कंट्री का कोई हिस्सा तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, उसका बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, लेकिन कोई हिस्सा क्या होता है, इतना ग्रो नहीं कर पाता. जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो वहीं पे बिजनेस लगाते हैं जो ऑलरेडी क्या होता है, ग्रो होता है. जहाँ ऑलरेडी विकास हो चुका होता है, जहाँ सुविधाएं होती हैं, वो वहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, तो उससे जो ग्रोथ होता है वो बैलेंस नहीं हो पाता. लेकिन जॉइंट सेक्टर में क्या होता है कि उन एरिया में जो डेवलप नहीं है, उन एरिया में जो डेवलप नहीं है, उन एरिया में भी हम बिजनेस को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं. उन एरियाज में भी हम बिजनेस को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, जिससे कंट्री का जो ग्रोथ है वो क्या होता है, बैलेंस मैनर में हो जाता है. सेकेंड पॉइंट इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं शोषण को, शोषण से आजादी. फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर होता था उसमें जनरली क्या होता था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे कंज्यूमर हो. प्राइवेट सेक्टर में क्या होता था, कई बार एम्प्लॉय हो या कंज्यूमर हो, दोनों का एक्सप्लॉयटेशन होता था. एम्प्लॉय को कई बार क्या होता था, सैलरी कम मिलती थी लेकिन उसको वर्क ज़्यादा करके देना पड़ता था. इसी तरीके से जो कंज्यूमर होते थे उनको भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या करनी पड़ती थी, पे करनी पड़ती थी. तो दोनों का क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था. लेकिन जॉइंट सेक्टर में इस एक्सप्लॉयटेशन से क्या हो जाता है, फ्रीडम मिल जाता है. जॉइंट सेक्टर में इस एक्सप्लॉयटेशन से क्या होता है, फ्रीडम मिल जाता है. क्योंकि इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जो है अपनी मनमानी नहीं कर पाता है. और जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों की जो कमियां हैं, दोनों की जो कमियां रही हैं, जैसे कुछ प्राइवेट सेक्टर की कमियां हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर की कमियां हैं, उनको दूर किया जा सकता है, जिनमें से कमी है एक्सप्लॉयटेशन. थर्ड पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस इज डिवीजन ऑफ रिस्क. डिवीजन ऑफ रिस्क का मतलब होता है कि बिजनेस में जो रिस्क है, बिजनेस में जो रिस्क है उसका क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, उसका बंटवारा हो जाता है. देखो, अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा है कोई बिजनेसमैन, तो पूरा रिस्क किसका होगा, उस बिजनेसमैन का होगा. अगर पब्लिक सेक्टर में कोई वो बिजनेस एस्टेब्लिश हो रहा है तो पूरा रिस्क उस गवर्नमेंट का होगा. लेकिन वही बिजनेस अगर किसमें, जॉइंट सेक्टर में एस्टेब्लिश किया जाता है तो रिस्क का क्या हो जाता है, आपस में डिवीजन हो जाता है. ये भी सेक्टर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है. फोर्थ पॉइंट इज लार्ज कैपिटल. लार्ज कैपिटल का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में कैपिटल का होना, बड़ी कैपिटल होना. देखिए, कैपिटल किसको कहते हैं, जब कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं
तो जो चीज़ें उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, जो हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल। अगर सिर्फ एक सेक्टर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर, तो वहाँ पे एक प्राइवेट बिजनेसमैन के पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे जो कैपिटल कैसी होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके किसी बिजनेस को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं, तो वहां पे कैपिटल क्या हो जाती है, लार्ज अमाउंट में हो जाती है। क्योंकि कुछ अमाउंट में कैपिटल प्राइवेट सेक्टर लेके आएगा, कुछ अमाउंट में कैपिटल पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करेगा, तो वहां पे अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा।